Hi friends. In the last video we seen the principal quantum number that is n. तो n से हमें क्या पता चला कि कौन से शेल में हमारे इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं. अभी हमें क्या फाइंड आउट करना है, वो तो घूम तो रहे हैं लेकिन सब शेल जो है n1 है, n2 है, n3 है, उसमें फिक्स्ड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं. लाइक पहले शेल में कितने, 2, आगे के शेल में 8, उसके आगे के शेल में 18, उसके आगे के शेल में 32 इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं. नाउ वो तो उस शेल में रहेंगे, सपोज फॉर एग्जांपल 8 इलेक्ट्रॉन्स है, लेकिन उसमें भी कुछ डिवीजन है क्या, ओके उसमें भी कुछ ऑर्बिटल्स है क्या, वो हमें फाइंड आउट करना है. अगर वो करना है तो कैसे कर सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ एजिमुथल क्वांटम नंबर. जैसे फॉर एग्जांपल n इज इक्वल टू 2 मैंने कहा अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं, 8 घूम रहे हैं और 8 इलेक्ट्रॉन्स उसमें रह रहे हैं. तो अभी हमें फाइंड आउट क्या करना है कि 8 इलेक्ट्रॉन साथ में घूम रहे हैं कि अलग अलग होटल्स में रुके हैं, अलग अलग रूम में रुके हैं कि एक ही रूम में रुके हैं. नहीं तो अलग अलग कमरे में रुके हैं तो उसके कमरे नंबर्स क्या है, एस नंबर कमरा है क्या, पी नंबर कमरा है क्या, डी नंबर कमरा है क्या, नहीं तो एफ नंबर कमरा है. उसके कमरे हमें क्या करना है, ढूंढना है. दैट इज वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द सब शेल. ओके तो क्या है सब शेल, देखते हैं. एजिमुथल क्वांटम नंबर एल इन केस ऑफ मल्टी इलेक्ट्रॉन्स. जैसे मैंने कहा ना, 2 इलेक्ट्रॉन्स नहीं ले रहा हूं कि एक ही इलेक्ट्रॉन्स नहीं ले, आई एम टेकिंग मल्टी इलेक्ट्रॉन्स, मोर देन 2 इन दिस केस. In case of multi-electrons atom, the energy of orbital depends on the two quantum numbers n and l. तो उसकी एनर्जी है, नहीं तो उसका एड्रेस है, 2 क्वांटम नंबर पे के ऊपर निर्भर है. तो फर्स्ट n यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एंड सेकेंड इज l. इन केस ऑफ मल्टी इलेक्ट्रॉन्स, एक या 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स है, तभी हम ये दोनों हमें इंपॉर्टेंट है टू फाइंड आउट द लोकेशन और एनर्जी ऑफ दैट इलेक्ट्रॉन्स. नाउ L denotes the sub-level. L यानी azimuthal quantum number denotes the sub-level, that is orbitals to which the electrons belongs. तो L से हमें क्या पता चलता है कि कौन से ऑर्बिटल्स में हमारा इलेक्ट्रॉन्स अभी है. ऑर्बिटल में बोला है मैंने, ऑर्बिट में नहीं. कौन से ऑर्बिटल में है वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं. उसका डिफरेंस मैंने फर्स्ट वीडियो में आपको दिया है, डिफरेंस बिटवीन ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल. तो इन द फर्स्ट स्टेज, जैसे मैंने कहा ना 2 स्टेज किया, अभी पिछले वीडियो में 3 स्टेज किए थे, इस वीडियो में मैंने 2 स्टेज ऑफ अंडरस्टैंडिंग किए हैं. फर्स्ट स्टेज एकदम सिंपल रहेगी और सिर्फ आपको रट्टा कर सकते हो, नहीं तो आपको सिर्फ समझ लेना है फॉर द एग्जाम ओरिएंटेड. एंड द सेकंड स्टेज इट्स फॉर मोर अंडरस्टैंडिंग एंड फॉर द लॉजिकल रीजनिंग इन द केस ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम. तो एजिमुथल क्वांटम नंबर डिनोटेड बाय L which is equal to 0 to n-1. ओके अगर n is equal to 1 हो, देखो 0 to n-1, n is nothing but प्रिंसिपल क्वांटम नंबर. तो n इज इक्वल टू अगर 1 हो तो l इज इक्वल टू क्या रहेगा, 0 टू n-1. अभी n क्या रख दिया मैंने, 1. देयरफॉर 1 - 1 कितना आएगा, 0. देयरफॉर 0 to 0 कितना आएगा, 0. सिमिलरली इफ आई एम टेकिंग प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इज इक्वल टू 2, तो n इज इक्वल टू 2, तो l क्या आएगा, 0 to 2 - 1, तो कितना आएगा, ये 1 ही आएगा इसका वैल्यू. तो 0 to 1, 0 to 1 यानी क्या आएगा, 0 1, सिर्फ ऐसे लिखना है. देन n इज इक्वल टू 3, तो क्या आएगा, l इज इक्वल टू 0 to 3 - 1, 3 - 1 यानी 2, तो क्या आ गया, 0 to 2, तो 0 to 2 क्या आता है, 0 1 2. सिमिलरली इफ आई रोट n इज इक्वल टू 4, तो क्या आएगा, l इज इक्वल टू 0 to 4 - 1, 4 - 1 इज इक्वल टू 3. देयरफॉर 0 to 3, तो क्या लिखना है, 0 1 2 3. ओके आप बोलोगे ये 0 1 0 0 1 2 0 1 2 3 का वैल्यू से क्या मतलब, इसमें क्या समझ में आएगा. तो दे हैव गिवन अस, ये थोड़ा पहले रफ करता हूं. दे हैव गिवन द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस 0 1 2. तो क्या है, अगर हमारा L ही आ गया ना यहाँ पर, अगर L हमारा 0 दिखाता है, 1 दिखाता है, 2 दिखाता है, 3 दिखाता है, ओके तो उसका उन्होंने दिया हुआ है सिंबल ऑफ सब शेल. सिंबल क्या है, अगर 0 होगा तो उसका शेल आएगा S, यानी ऑर्बिटल का सिंबल है, तो ये ऑर्बिटल आएगा S. अगर 1 सिंबल L दिखाता है तो उसका आएगा P. अगर L इज इक्वल टू 2 दिखाता है तो इसका आएगा SPD. अगर L इज इक्वल टू 3 दिखाता है तो क्या आएगा, सिंबल F. समझ में आया यहां तक.
ओके, तो हमें एग्जाम में क्या पूछ सकते हैं कि एजिमुथ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सपोज 3 है। ओके, तो उसमें कौन कौन से ऑर्बिटल्स आ सकते हैं। अभी देखो n इज इक्वल टू मैंने 3 लिखा है, तो n इज इक्वल टू कितना है एज पर दिस फार्मूला 0 टू 3 माइनस 1, तो क्या आएगा 0 टू 2, 2 यानी 0 टू 2 यानी 0 1 2, तो कौन कौन से ऑर्बिटल्स आएंगे, 0 यानी इंडिकेट्स s, तो इसमें s ऑर्बिटल आएगा, 1 यानी इसमें p ऑर्बिटल आएगा, 2 यानी इसमें कौन सा ऑर्बिटल आएगा, db ऑर्बिटल आएगा। समझ में आया? दिस इज अप टू द फर्स्ट स्टेज ऑफ अंडरस्टैंडिंग। ये इतने भी समझ में आ गया तो यू कैन इजीली स्कोर द मार्क। अभी सिर्फ थोड़ा लॉजिक हमें देखना है, इसके लिए मैं आई एम गोइंग टू टेल अबाउट द सेकेंड स्टेज। ओके, यहां तक आई थिंक आई होप सो यू अंडरस्टैंड। नाउ एक स्टेटमेंट कर रहा हूं, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द सेकेंड स्टेज, मैक्सिमम number of electrons which can be held by this subshell, which can be held by these subshells is given by 2 into 2l plus 1। ओके, देखो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच कैन बी हेल्ड बाय दिस सबशेल। अभी सबशेल तो हमें पता चला ना एल से, कौन कौन से सबशेल पता चला, एस पी डी एफ। कब, अगर 0l की वैल्यू होगी तो शेल कौन सा रहेगा, एस, 1 रहेगी तो पी, 2 रहेगी तो डी और एफ रहेगा तो 3। ओके, जैसे मैंने प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में आपको दिखाया था, अभी मान लो s है, तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, विच वी कैन फाइंड आउट फ्रॉम दिस। तो क्या है, सपोज s मैंने लिखा तो क्या लिखना है, 2l प्लस 1, l की वैल्यू कितने रहे, 0, l की वैल्यू अगर मैं 0 डालता हूं तो क्या आएगा 1, तो कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, 2 इंटू 0 0, 2 इंटू 1 2, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे किसमें, s सबशेल में। मैंने प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में डायरेक्टली डाल दिए थे ना कि इसमें 14 रहते हैं, 7 ऑर्बिटल से, डी में 10 इलेक्ट्रॉन से, 5 ऑर्बिटल से, तो 10 इलेक्ट्रॉन्स आए कहां से, तो वी गॉट इट फ्रॉम द एजिमुथल क्वांटम नंबर, और उसमें बताया हुआ है कि एजिमुथल क्वांटम नंबर के अनुसार मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स व्हिच कैन बी हेल्ड बाय सबशेल्स लाइक एस पी डी एफ इज इक्वल टू 2 इंटू 2l प्लस 1। चलो मान लो अभी लेते हैं p, p का इज इक्वल टू ट्वाइस 2l प्लस 1, तो 2 इंटू 1 आ गया, 2 इंटू 1 2, 2 प्लस 1 3, 3 इंटू 2 कितने 6 इलेक्ट्रॉन्स। समझ में आया? नाउ सपोज लो d कितना आएगा 2, 2l प्लस 1 कितना आया 2, d का कितना है 2, 2s2 4, 4 प्लस 1 5, 5s2 2 10 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे किसमें, d में। सिमिलरली f कितना आएगा 2, 2l प्लस 1, f इज इक्वल टू कितना है 3, 3 इंटू 2 6, 6 प्लस 1 7, 7 इंटू 2 14 इलेक्ट्रॉन्स। ओके, तो मेरे को ये यहां तक समझ में आया, f में 40 इलेक्ट्रॉन्स बैठ सकते हैं, d में कितने इलेक्ट्रॉन्स बैठ सकते हैं, 10 इलेक्ट्रॉन्स बैठ सकते हैं, p में कितने 6 इलेक्ट्रॉन्स बैठ सकते हैं, s में कितने इलेक्ट्रॉन्स बैठ सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स बैठ सकते हैं। ओके, नाउ सिंपल जो मैंने बोला था ये यहां तक तो समझ में आ गया, ये इलेक्ट्रॉन्स कहां से आए ये समझ में आया। अभी देखो प्रॉब्लम कैसा है, मैंने आपको कह दिया मेरे आपके पास मैं आपको दे रहा हूं 8 इलेक्ट्रॉन्स। ओके, आपके पास 8 इलेक्ट्रॉन्स दे रहा हूं, बताओ इसकी लोकेशन क्या है। तो अभी बताने के लिए आप क्या क्या बता सकते हो, 8 इलेक्ट्रॉन्स की लोकेशन क्या हो सकती है। तो पहले न्यूक्लियस रहेगा, अभी हमें पता है n पहले 1 होगा। ओके, n इज इक्वल टू 1 होगा तो कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इसमें रह सकते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू मैक्सिमम नंबर्स दिस ऑर्बिटल्स कैन फाइंड आउट इज इक्वल ट्वाइस n स्क्वायर। ये फार्मूला मैंने पहले वीडियो में बताया था। तो n इज इक्वल टू 1 आया तो 1 रेस टू 1, तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स बैठ सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स बैठ सकते हैं, है ना। तो 8 में से 2 इलेक्ट्रॉन्स निकाल दो, कितने बचे 6 इलेक्ट्रॉन्स। तो इस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो मैं ये इलेक्ट्रॉन्स ऐसे लिख देता हूं। ओके, तो ये तो पूरा खत्म। नाउ n इज इक्वल टू 2,
n इज इक्वल टू अगर 2 लिखता हूं मैं यहां तो कितने आएंगे 2 कितने 4 सेकेंड शेल में मेरे को पता है 8 इलेक्ट्रॉन्स बैठ सकते हैं, लेकिन मेरे पास अभी कितने हैं 6 इलेक्ट्रॉन्स है। 6 इलेक्ट्रॉन्स में भी आपने देखा है एज पर एजिमुथल क्वांटम नंबर। ओके, इसमें क्या देखा है n इज इक्वल टू 1 है। ओके, n इज इक्वल टू 2 है। n इज इक्वल टू 1 रहेगा तो एजिमुथल क्वांटम नंबर के अनुसार हमने क्या देखा l की वैल्यू l इज इक्वल टू 0 टू n माइनस 1। अभी देखो n इज इक्वल टू 1 है तो 1 1 1 0, तो यहाँ 0 ही आएगा। तो इसमें ऑर्बिटल कौन सा रहेगा s ऑर्बिटल, 0 इंडिकेट्स s, तो इसमें ये तो s ऑर्बिटल में रहेंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स, है कि नहीं। सिमिलरली n इज इक्वल टू 2 है। ओके, तो l इज इक्वल टू 0 टू 2 माइनस 1 कितना आएगा 1, तो 0 टू 1, 0 टू 1 यानी 0 1, 0 इंडिकेट s एंड 1 इंडिकेट्स 1 क्या इंडिकेट करता है 1 इंडिकेट्स p। तो आपको ये पता चला कि सेकंड ऑर्बिटल्स में क्या रहेगा, एक s रहेगा एक p रहेगा। ओके, s में कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो मैं आई कैन इजीली टेल कि 2 इलेक्ट्रॉन्स किस में रहेंगे s में रहेंगे। अभी 6 में से 2 इलेक्ट्रॉन्स निकल गए, कितने रहे 4 इलेक्ट्रॉन्स, तो p में कितने रहेंगे 4 इलेक्ट्रॉन्स, दो जगह खाली रह जाएंगे, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स p में कितने रहेंगे 4। अगर नहीं समझ में आया तो पहले 2 वीडियो आप देख लो, कौन सा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, और अब ये फिर से रिवाइंड करके देखो कि 6 इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन मैंने दिया है कि 2 इलेक्ट्रॉन्स n शेल में रहेंगे और 6 इलेक्ट्रॉन्स n2 शेल में रहेंगे एज पर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। और एजिमुथल क्वांटम नंबर से मैं क्या बता रहा हूं कि 2 इलेक्ट्रॉन्स s शेल में रहेंगे और जो 6 इलेक्ट्रॉन्स है उसमें से 2 इलेक्ट्रॉन्स s शेल में रहेंगे और 4 इलेक्ट्रॉन्स किस में रहेंगे p सब शेल में रहेंगे। तो मैंने ये मोर डिटेल्स बताया ना, क्यों बताया, क्योंकि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से मेरे को शेल पता चला और एजिमुथल क्वांटम नंबर से मेरे को कौन से ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे वो पता चला। तो एक s में रहेंगे और सेकंड शेल में s और p में रहेंगे, है कि नहीं। तो इजीली यू कैन फाइंड आउट फॉर द 14 इलेक्ट्रॉन्स के लिए आप थोड़ा होमवर्क करो। अगर मैंने आपको 14 इलेक्ट्रॉन्स दिए तो वो कौन कौन से शेल में रहेंगे, हाँ, तो 14 इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन करके आप कमेंट्स कर सकते हो और यू कैन सॉल्व इट। तो ये सेकेंड स्टेज कंप्लीट हुआ। अगर सेकेंड स्टेज नहीं समझ में आया होगा तो फर्स्ट स्टेज में भी आप रुक सकते हो और धीरे धीरे प्रयास करके थोड़ा स्टडी बढ़ा के ये भी आप सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि जेईई में नहीं तो सीईटी में नहीं तो कौन से भी इसमें ये लॉजिकल रीजनिंग वो जरूर पूछेंगे, क्योंकि इसके अलावा बहुत सारे क्वेश्चंस रिपीट हो गया अभी। दिस इज द क्रक्स। ओके, दिस इज अबाउट द एजिमुथल क्वांटम नंबर L. We stop at this stage. Stay tuned for the third video about the magnetic quantum number. Thank you.